मांडर प्रखंड के सोसोई आश्रम स्थित कस्तूरबा गांधी +2 आवासीय बालिका विद्यालय परिसर में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत कोविड-19 टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 4.0 आत्मनिर्भर भारत महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन लोक संपर्क ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची अपर महानिदेश अरिवर्दन सिंह एवं मांडर प्रमुख संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रूप से नृत्य संगीत के साथ करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार से मंच तक लाया गया। सभी अतिथियों का मंच पर बुके देकर व शाल ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। बच्चियों ने वंदना के बाद अपने स्वागत गान के सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि अपने संबोधन में महिला की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी के बिना जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी के बिना परिवार, समाज या विश्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें नारी को शिक्षित कर हर क्षेत्र में उन्हें उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित करना होगा। महिला शक्तिकरण पर क्विज, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन के पश्चात अव्वल छात्राओं को अतिथियों के हाथ पुरस्कृत किया गया। कस्तूरबा के छात्राओं एवं हीरा नागपुर के कलाकारों द्वारा कई महिला शक्तिकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर नृत्य संगीत कर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। मंच का सफल संचालन लीला कुजूर तथा धन्यवाद ज्ञापन वार्डर परमेश्वरी कुमारी ने किया। मौके पर कार्यक्रम सम्यक मोहम्मद शफीक आलम, मांडर प्रमुख अनीता देवी, वार्डन परमेश्वरी कुमारी, पूर्व वार्डन इंदू करकेट्टा, जुगनी तिर्की, तहसीन तरमुन, सरिता तिंगा, शोरीफिना मिंज, सुमन ठाकुर, जमील अख्तर, बीपीओ गुलाम सरवर, अर्जुन महतो सहित कस्तूरबा गांधी परिवार मौजूद थे। संवाददाता डॉक्टर संजय प्रसाद। हर्ष की बात है, इस प्रांगण ने हमें ये कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर दिया और जैसा कि आप जानते हैं ये समय हमने कोविड जो एक महामारी पूरे देश में हाहाकार जिसने मचा रखा था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ पार कर चुका है और इसने इस महामारी से जंग जीतने में हमारी काफ़ी हद तक मदद की है। तो हमें अभी भी सतर्क रहना है। कोरोना का असर बहुत ही कम हुआ है लेकिन कोरोना गया नहीं है। अभी भी हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क जरूर पहनना है, 2 गज की दूरी जो कहते हैं उसको बनाए रखना है और समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोना है। साफ सफाई इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, बिल्कुल लापरवाही नहीं। और जिन लोगों ने टीकाकरण अभी तक नहीं कराया है वे टीकाकरण अवश्य करा लें। जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली हुई है वो समय पर दूसरी डोज ले लें, क्योंकि इससे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी बढ़ती है और हमको इस बीमारी से जंग लड़ने में हमारा शरीर सक्षम होता है। आज अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है 8 मार्च को। तो हम हर वर्ष आधी आबादी के लिए ये दिवस बनाते हैं। ऐसी हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है, ऐसी हमें क्या आवश्यकता है कि हमें ये दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ती है। 20-22 साल बाद का एक चित्र छपा था जिसमें सब मनहूस, बहुत ही चिंतित सब थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि इनके बेटों के लिए जो है ना शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। तो ऐसा ही वाकया हमारे देश के कुछ हिस्सों में होने लगा था। चिंताएं बढ़ी, सरकार की नज़र गड़ी उधर और सरकार ने, सामाजिक संगठनों ने इसका ये कार्य शुरू किया, इसके विरुद्ध अभियान चलाना शुरू किया। सरकार ने कानून सख्त किए, PNDT एक्ट बनाया कि गर्भ के समय जो है बच्चे की लिंग की जांच करना कानूनन दंडनीय अपराध और जुर्म है। तो लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाए गए। लोगों को यहाँ तक कहा गया कि आप अपनी, एक मुख्यमंत्री जो पंजाब के थे
उनसे एक संगठन ने मिलकर के कहा था कि सर कुछ दिन बाद हमारी ये जो सेना में विशेष रेजिमेंटें हैं इनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो। तो कहा कि सर ये जब हमारी बच्चियां नहीं रहेंगी तो हमारी ये रेजिमेंट कहाँ से आएगी। तो ये बहुत चिंतित कर देने वाली चीज़ थी। फिर सरकारों का ध्यान गया, लोगों की भी आंखें खुली, रिश्तों की भी बात आई कि बहन को भाई कहाँ से मिलेगा, भाई को बहन कहाँ से मिलेगी, हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं मौसी कहाँ से आएगी, बुआ कहाँ से आएगी। तो ये सब चीज़ें लोगों के जहन में आई और आज नतीजा ये है कि हमारे प्रयास से हमारी बेटियों की तादाद काफ़ी अब बढ़ रही है। हमारा जो जनगणना में सेक्स रेशियो आ रहा है वो काफ़ी उत्साहजनक है। तो ये कार्य उनको हमें करके उनको हमें यहाँ आने देना है और हमको उस स्तर से लेकर के जब वो पैदा हो रही हैं, पैदा होने के पहले का हो गया और जब वो उन्होंने जन्म ले लिया तो घर में उनके साथ लैंगिक जो व्यवहार है, बेटों को ज़्यादा तवज्जो देना, बेटियों को कम तवज्जो देना, उन्हें पढ़ाने के लिए भेजना, उन्हें घर के काम में लगाना, इस तरह से पोषण में भी, खान पान में भी, और यहाँ तक कि जब वो बड़ी हो गई तो नौकरी पेशे में भी तमाम तरह के इस तरह के जो लैंगिक जो उसको कहा जाए कि भेदभाव होता है उसको हमें कम करना है। मान लीजिए सभी क्षेत्रों में हम सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है कि हमारी बेटी आगे बढ़े और कुछ करके दिखलाए। अभी के युगों में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। पहले सोच की कमी थी जो हम बेटियों को घर की आबरू समझकर घर पे रखा जाता है, लेकिन आज वही माता पिता हम सबको खुल के बाहर आने का मौका दिए हैं। मैं उन तमाम माता पिता को नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें राह दिखलाया और आगे बढ़ने का मौका दिया है। मैं चाहूँगी आप तमाम सभी